स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द ट्राइंगल्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। यानी आज मैं आपके साथ बात करूंगा ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी की, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में, और मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करें कि जो ट्राइंगल है उसके सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यह हमें मालूम है। आज इसको हम प्रूव करने वाले हैं। क्लास 9th सीबीएसई के अंदर ये आपके पास एक थ्योरम भी आती है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो जब आप थ्योरम्स करते हैं तो हमेशा याद रखिए प्रॉब्लम हमें उनको समझने में नहीं आती है। द प्रॉब्लम कम्स व्हाट एंड हाउ टू राइट इट। सो देखिए कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है ट्रायंगल ए बी सी। नथिंग इज गिवन इन दिस, दे हैव जस्ट गिवन अस अ ट्रायंगल ए बी सी। व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नीड टू शो दैट sum of all these angles is 180 degree. So before going to the proof, we'll do a construction. क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं? We are going to draw a line PQ parallel to BC. A line PQ passing through A. कि भाई ए से पास करती हो एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। सो नाउ विल मूव टू द प्रूफ फॉर दिस थ्योरम एंड इट सेज दैट, अब हमें मालूम है इफ आई टेक दिस एंगल एज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल बी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? Because these two lines are parallel and this is a transversal. So alternate interior angles of triangle. Angle 2, I'll take this as angle 2. नाम रख दिया है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 2 और ये नाम रखना है। You can write down angle PAB is equal to CBA. ये आपकी मर्जी है that you want to give them some names और आप पूरा नाम लिखना चाहें। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, द सेम रीजन, एंड आई हैव पुट इज एट इक्वेशन नंबर 1. नाउ यू विल सी फ्रॉम हियर एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट एंगल, जो लाइन बनेगी स्ट्रेट एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन सी दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ वी कैन सी दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड आफ्टर दैट विल राइट डाउन हेंस प्रूव्ड. So this is the angle sum property of a triangle. इसको बोलते हैं हम angle sum property of a triangle, यानी sum of all the angles of a triangle is 180 degree. अब बात करने वाले हैं हम exterior angles के बारे में. So first of all we need to know what is interior angle, what is exterior angle and what is the property related to that. उससे related property है क्या? So we'll make a triangle and we'll see किसको हम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं. इन लाइंस को भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं. सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूं, पॉइंट बी, और इस लाइन को भी एक्सटेंड करता हूं, दिस इज पॉइंट सी. और जो ये एक्सटेंडेड लाइंस हैं इनके नाम भी रख देते हैं कुछ. पी, सपोज क्यू, सपोज आर, एस, T, let's say M. अब अंदर means interior. These are interior angles.
जो ये एंगल्स बनाए हमने, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, और बाहर मतलब एक्सटीरियर। बट एक खास बात है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है तो बाहर, बट दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को, इस एंगल के लिए इस एंगल को मैं एक्सटीरियर नहीं कहूंगा, इस एंगल के लिए इसको मैं एक्सटीरियर एंगल नहीं कहूंगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो कौन से एंगल्स बचे हैं जिनको हम एक्सटीरियर कहेंगे? दिस एंगल विल बी कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, this angle will be called exterior, this is exterior, this is exterior, this is exterior and this is exterior. So बिल्कुल अपने माइंड में सेटल कीजिए, जो इंटीरियर एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है उसको हम एक्सटीरियर एंगल की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते हैं। ओनली दोज एंगल्स विच आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स इन द ट्राइंगल। सो प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहता कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एनी एक्सटीरियर एंगल, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब क्या है इस बात का कि भाई मान लीजिए मैं इस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, तो नेम ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज ACT। तो दिस एंगल ACT will be equal to the sum of interior opposite, यानी this angle and this angle, angle A plus angle B। क्लैरिटी से अगर समझ में आओ, पॉइंट ये C देखो ध्यान से, अगर C के ऊपर एक्सटीरियर एंगल यानी C पॉइंट का बाहर वाला जो एंगल है, तो C को छोड़ दो A और B, B पॉइंट के ऊपर है तो A और C, A पॉइंट के ऊपर है तो B और C का सम। बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल ABC है, तो अगर एक्सटीरियर एंगल यहां लिखे हम, एक्सटीरियर एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B इंटीरियर। बट ऐसे आप इंटीरियर और एक्सटीरियर बार बार इंग्लिश नहीं लिखते रहेंगे, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन द फुल नेम, or you can give this some name like angle X, angle Y, angle 1, angle 2, so that will be easy for you to do it. So दो ये concepts हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्लास 9th के जो आपके पास एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस के साथ ये रिलेट करती है, तो आपको यहां पर ये याद रखने की जरूरत है। एक और खास बात, कुछ स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 6.3 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम आती है। ये जो फिगर है देखिए कि एक ट्रायंगल है, उसके एक एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, दिस इज एंगल ABC, सपोज दिस इज P and this is T, and BT and CT are the bisectors of the angle। गिवन क्या है यहां पर? BT and CT are angle bisectors, and we all know that bisectors means जो किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर, बिकॉज द बाय वर्ड मीन्स टू, बाय मीन्स टू, सेक्टर मीन्स कट। सो टू इक्वल पार्ट्स में जब कट करेगा तो बाइसेक्टर होगा, और अगर सिर्फ इंटरसेक्ट करता है, so these are very important words, bisect and intersect। When I say intersect, सिर्फ कट करता है, equal parts, non-equal parts, we don't know। But when I say bisect, means two equal parts। अब ये bisect करता है तो दोनों एंगल्स ये मैं मान लेता हूं इक्वल होंगे। अब ये भी bisect करता है तो ये भी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं ABC ट्रायंगल उठाऊं तो दिस 2y इज द एक्सटीरियर एंगल, सो 2y विल बी इक्वल टू, इस एक्सटीरियर एंगल का सम किन दो के बराबर होगा? सम ऑफ, सॉरी, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, यानी एंगल A
प्लस 2x। प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, exterior angle property of triangle. So can I write it as 2y minus 2x is equal to angle A? I can take out 2 as common, y minus x is equal to angle A. I'll put it as equation number 1. Now I'll take the another triangle in triangle BTC. For this triangle BTC, this y is the exterior angle, this. So y will be equal to एक ये एंगल और एक ये एंगल, यानी एंगल x प्लस एंगल t. So I can write out y minus x is equal to angle t, and I'll put it as equation number 2. Now we can see this y minus x is equal to angle t. So can I put the value of this y minus x in equation number 1? Putting the value of y minus x from equation number 2 in equation number 1. 2 में से equation number 1 में value put करी तो it will become twice of angle t is equal to angle A. Or if this 2 is in multiplication, so it will go in division. So this angle t is equal to half of angle A. We need to prove this only, and now we have proved. बोथ दीज ट्रायंगल्स, एक सिंगल प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ऑलवेज राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी. सो यहां आपके पास इन ट्रायंगल की ये दो प्रॉपर्टीज हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लगता है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बोलिएगा कि सर प्लीज़ ये क्वेश्चन हमारे लिए कीजिए. आई विल डेफिनेटली डू भाई. अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली. बड़े आराम से ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे. वॉच दीज वीडियोस. इससे पहले वाले जो दोनों वीडियोस हैं रिलेटेड टू द ज्योमेट्री, वो आप देख सकते हैं और आपको बहुत क्लैरिटी से पूरा ज्योमेट्री का कंसेप्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, सारी बातें उसमें डिस्कस हो रखी हैं. तो अब मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं दो और कंसेप्ट्स के बारे में. वन इज द मिड पॉइंट थ्योरम एंड अनदर इज कॉन्ग्रुएंसी. सो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करते हैं. ये क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ट्राइंगल. मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसका नाम दे देते हैं हम कोई भी. सपोज द नेम इज ABC. इट सेज दैट अगर किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, आई विल से दिस इज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of AC. A line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. Means PQ is parallel to BC and PQ is equal to half of BC. This is called midpoint theorem. Mainly ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आपके पास CBSE के अंदर ज़्यादातर कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हैं और ICSE के पास ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस हैं. तो अगला कंसेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्या? रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है. इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं रहेगा कॉन्ग्रुएंसी के अंदर. कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. रीजन,
अगर 9th में हम कॉन्ग्रुएंसी क्लैरिटी से समझ जाते हैं तो क्लास 10th की सिमिलैरिटी हमें बहुत आराम से समझ में आएगी। तो पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं। सभी फिगर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेनली कंसेप्ट्स ज्यादातर आपके पास ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, तो क्वेश्चंस हम सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी टू डायमेंशनल फिगर्स, खास बात क्या है, यहां पर हम टू डायमेंशनल फिगर्स की ही बात कर रहे हैं। एनी टू फिगर्स आर said to be congruent if their shape and size is same। भाई अगर किन्हीं दो फिगर्स की शेप और साइज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, एक जैसा हो, तो उन्हें हम बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मान लीजिए दो सर्कल्स की बात करें, तो अगर दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि देखो सर्कल्स की शेप, सभी सर्कल्स की शेप सेम होती है, तो अगर दो सर्कल्स का रेडियस भी सेम हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अगर रेडियस डिफरेंट है तब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट हो जाएगा। तो हियर इन द केस ऑफ ट्रायंगल्स, शेप किस चीज पे डिपेंड करती है, शेप डिपेंड्स अपॉन एंगल्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंगल्स के ऊपर। और साइज डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ साइड्स। तो एक ट्रायंगल के पास 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो जब भी कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी वो हमेशा किन्हीं दो फिगर्स, दो ट्रायंगल्स के बीच में होगी। सो एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में, और फिर कुछ एग्जांपल्स लेकर के इसको हम क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आई हैव अ ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल PQR, P, Q and R. If I say triangle ABC is congruent, this is the symbol of congruence, equal to के ऊपर एक साइन PQR, अगर दो ट्रायंगल ये congruent बता दिए तो मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ये साइड AB है वो इस साइड PQ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और दे आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। BC किसके बराबर होगा, यहां से देख सकते हैं QR के, और AC किसके बराबर होगा भाई, PR के। ये तो बात हो गई साइड्स की। मींस यहां पर अभी तक हमने बात की है इसके साइज की, अब बात करते हैं इसके शेप की। तो एंगल जो P है वो एंगल A के इक्वल है, एंगल जो Q है वो इसके एंगल B के, और एंगल R जो है वो इसके एंगल C के बराबर होगा। तो अब आपके पास 6 थिंग्स आ जाती हैं, 6 चीजें, 6। बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि भाई ये 6 चीजें हर बार हम ये 6 चीजें ढूंढते रहें कि नहीं दो ट्रायंगल्स के अंदर। सो व्हाट मैथमेटिशियंस हैव डन by so many experiments and so many observations, they came to know कि अभी ये 6 चीजें हमें इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है। We can do 2 triangles, we can write 2 triangles as congruent triangles if we are able to just find out these 3 things. Number 1 is SSS, means side, side and side. मीन्स अगर सिर्फ मैं ये भी इतना पार्ट प्रूव कर लूं कि भाई इनका साइज सेम है तो पक्की बात है शेप ऑफ दैट ट्रायंगल विल आल्सो बी सेम। सेकंड कंसेप्ट है साइड एंगल साइड, मीन्स एक साइड, उन साइड्स के बीच का एंगल और एक और साइड। मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे यहां पर है AB है PQ के, AC है PR के, तो हमेशा एंगल AP के बराबर होना जरूरी है।
ये है इंक्लूडेड एंगल। जिन दो साइड्स को हम इक्वल दिखा रहे हैं, जिन दो साइड्स को हम इक्वल दिखा रहे हैं, उनका ही इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी किसी और एंगल से मुझे कोई मतलब नहीं है। एंगल कौन सा होना चाहिए इक्वल? जो उन दो साइड्स ने बनाया है। अब ये दो साइड्स यहां पर एंगल बना रही हैं और ये दो साइड्स यहां पर एंगल बना रही हैं, तो यानी एंगल ए ही मुझे एंगल पी के इक्वल इंक्लूडेड एंगल चाहिएगा। सो नेक्स्ट इज थर्ड, यहां पर आता है एंगल साइड एंगल, यानी एंगल होना चाहिए, एक साइड होनी चाहिए और एक और एंगल। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगले ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हैं तो थर्ड तो इक्वल होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है पीक्यूआर। आपको बताया गया कि ये भाई 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ये मान लीजिए आपको बताया गया 70 डिग्री है, तो ये भी 70 है। दो एंगल्स इक्वल दिए। अब ध्यान से देखो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो एंगल बी है वो कितना आएगा? 80 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। और यहां पर भी कितना आएगा? 80 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल साइड एंगल है, इसको मैं एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल क्राइटेरिया भी बोल सकता हूं। आप भी इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज RHS, which says right angle, hypotenuse and side। ये कंसेप्ट सिर्फ किस में लगेगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, और किसी में ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो आज के लिए आपको सिर्फ मैंने ये कंसेप्ट बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।